नमस्कार। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैप वर्क का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर चैप्टर 1 है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। इससे मेजर सिटीज़ पूछी गई है कि प्राचीन काल में ये सिटीज़ आपने दिखानी है। तो नंबर 1 है हड़प्पा, तो ये पाकिस्तान में थी, यहाँ पर है हड़प्पा। मैं नंबरिंग के हिसाब से दिखा देता हूँ, तो ये हड़प्पा है। नंबर 2 मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पर था पाकिस्तान में, इंडस रिवर की वैली में। थर्ड पूछा है धोलावीरा, तो धोलावीरा यहाँ था गुजरात में, जो आज का गुजरात है। देन पूछता लोथल, तो लोथल जहाँ आज लगभग अहमदाबाद है, तो यहाँ पर लोथल पोर्ट होता था। और देन है राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी यहाँ हिसार में है, ठीक है। तो ये राखी गढ़ी, तो ये आपके पूछे गए थे। सेकंड, इससे आगे नेक्स्ट आपसे पूछता है चैप्टर 2 एनिशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताएं। नंबर 1 पूछता है इजिप्ट सिविलाइजेशन, इजिप्ट। तो नंबरिंग के हिसाब से ही मैं दिखा देता हूं, तो यहाँ पर थी इजिप्ट सिविलाइजेशन नंबर 1, ठीक है। मिस्र सभ्यता। नंबर 2 मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर इसको दजला फरात की सभ्यता भी कहते हैं, दजला फरात। यहाँ पर दजला और फरात नदियाँ बहती हैं। नंबर 3 पूछता है ग्रीक यानी यूनानी सभ्यता, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है यूनान, तो ये यहाँ पर सभ्यता जो थी इसको ग्रीक सिविलाइजेशन बोलते हैं। नंबर 4 पूछता है रोमन सिविलाइजेशन, तो ये आप देख रहे हैं ये है इटली, तो यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी उसको बोलते हैं रोमन सिविलाइजेशन, रोम। देन है चाइना सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर थी चाइना सिविलाइजेशन, चीन सभ्यता। देन है माया सिविलाइजेशन, माया, तो यहाँ जहाँ ये है अपना मैक्सिको, तो इस एरिया में थी माया सिविलाइजेशन। और ये वाला जो एरिया बच गया, तो यहाँ पर मेन जो आप पढ़ते हैं इंडस सिविलाइजेशन, इंडस रिवर की सिविलाइजेशन यहाँ पर थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मेजर फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड, प्रसिद्ध जो दर्शन रहे हैं तो वे कहाँ थे। नंबर 1 पूछता है वैदिक दर्शन, तो वैदिक यानी सनातन, तो ये इंडिया में था वैदिक, ठीक है। तो यहाँ आप दर्शा सकते हैं, मैं सीधा नंबरिंग के आधार पे दिखा रहा हूँ। पेपर में जब आपके आएंगे तो आपने सीधा यहाँ पर मार्किंग करके और यहाँ पर लिख देना। सेकंड पूछता है जैन, तो महावीर स्वामी, तो इनका यहाँ पर था बिहार में, ठीक है, तो बिहार के इस हिस्से में यहाँ पर महावीर स्वामी। देन बुद्धा, तो बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में और बिहार में इसका प्रभाव क्षेत्र रहा, तो यहाँ पर आप दर्शाइए। देन है यहूदी, तो यहूदी है इजराइल और फिलिस्तीन, यहाँ पर है इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, तो इजराइल में है ये यहूदी, ठीक है। देन आपसे पूछता है पारसी, ठीक है, पारसी यहाँ थे इसमें ईरान इराक में, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये है जहाँ मैंने 5 लिखा है, यहाँ पारसी सिविलाइजेशन। देन कन्फ्यूशियस, तो कन्फ्यूशियस ये थी दर्शन चाइना में, तो यहाँ आप दर्शाएंगे चाइना में, ठीक है, कहीं पर भी चाइना में निशान लगाइए और ये आप दर्शा सकते हैं, तो ये थी। देन आपसे पूछता है कॉलोनिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म, यानी इसके प्रमुख यूरोपियन पावर, इंपीरियल पावर आपसे पूछी गई है, तो वे कौन सी थी। तो ये आपने कंट्री दिखाने। नंबर 1 इंग्लैंड, तो ये आप कंट्री देख रहे हैं, ये है इंग्लैंड, ठीक है। नंबर 2 फ्रांस, ये वाली जो कंट्री है ये है फ्रांस। नंबर 3 पुर्तगाल, तो ये जो सबसे पहली कंट्री यहाँ पर ये वाली, तो ये है पुर्तगाल। नंबर 4 पूछता है रसिया, तो ये वाली कंट्री आप देख रहे हैं, तो ये सब यहाँ पर ये रसिया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है रसिया, तो ये आपने दर्शाना है। नंबर 5 पूछता है जर्मनी, तो ये वाला कंट्री जो है ना यहाँ पर
ये है जर्मनी, और नंबर 6 पूछता है इटली। तो ये वाला जो कंट्री, ये वाला इसके बीच में, तो ये है इटली। तो ये आपसे पूछे गए हैं। तो मैप आपसे आएगा तो आपने ये भरने हैं, सारे नहीं आएंगे, कोई ना कोई एक पूछा जाएगा इनमें से। देन है ज्योग्राफी का सेक्शन है, जिसमें से आइडेंटिफिकेशन, लोकेटिंग और लेबलिंग का काम आपने करना है। तो इसमें से जैसे मेजर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में मेजर सॉइल्स, तो मेजर सॉइल्स में हम सारी ही दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे आप इस एरिया से ऊपर यहाँ पर इन एरिया में दर्शाइए, ये है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे तो माउंटेन सॉइल, हिंदी में लिखिए पर्वतीय मृदा, ओके। देन यहाँ पर इस वाले एरिया में, ये सब एरिया में आप दर्शाएंगे रेतीली मिट्टी, यानी मरुस्थली मृदा, मरुस्थली मृदा। देन ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, आसाम के मैदानी भाग, बंगाल के मैदानी भाग, इन सब के अंदर जो मृदा मिलती है उसको आप दर्शाएंगे यहाँ पर जलोढ़ मृदा, जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल। इस वाले एरिया में, यहाँ पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यहाँ पर जो मृदा मिलती है उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, यानी काली मृदा। इसको रेगड सॉइल भी कहते हैं, बेसाल्ट से बनी होती है लावा के द्वारा, ठीक है। ये जो इंडिया का साउथ हिस्सा बच गया, तो इसमें जो है आप दर्शाएंगे यहाँ पर लाल मृदा, इन सब एरिया में लाल मृदा मिलती है, ठीक है। तो ये सब लाल मृदा के एरिया हैं, रेड सॉइल, ओके। यहाँ वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के इन पूर्वी सिरों में, यहाँ पर इन हिस्सों में मिलती है लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, जो काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। और यहाँ इन वाले हिस्से में डेल्टाई मृदा मिलती है इनमें, और यहाँ पर, तो ये सब है डेल्टाई मृदा। तो आपसे पेपर में कोई भी एक इनमें से पूछी जाएगी तो आप कोई भी एक बता देंगे। तो ये आपका था सॉइल से रिलेटेड। नेक्स्ट आपसे पूछा गया डैम, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है डैम। तो नंबर 1 पूछता है भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल यहाँ पर है इसमें हिमाचल में और पंजाब के बॉर्डर पे, ठीक है। भाखड़ा पंजाब उसमें हिमाचल में आता है, नांगल पंजाब में है। 2 डैम है यहाँ पर छोटे छोटे, ठीक है। एक छोटे नहीं, छोटे क्या मैं, एक भाखड़ा डैम है, ये मुख्य डैम है, नांगल जो है वो छोटा डैम है। देन नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ है नागार्जुन। देन आपसे पूछा हीराकुंड। तो हीराकुंड यहाँ पर है उड़ीसा में, सबसे लंबा डैम है ये हीराकुंड। देन आपसे पूछता है कोयना, कोयना यहाँ पर है महाराष्ट्र में। देन आपसे पूछता है रिहंद, रिहंद यहाँ है यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है रिहंद, दक्षिण पूर्व में है उत्तर प्रदेश के। देन आपसे पूछता है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम यहाँ पर है सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश, उसमें गुजरात में केवड़िया नामक स्थान पर। यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल की दी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। देन आपसे पूछता है राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर डैम यहाँ पर है चंबल नदी पर राजस्थान में, राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो ये आपसे डैम पूछे गए हैं। देन आपसे पूछता है मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट,
सबसे पहले तो ये बताइए, तो वीट का एरिया तो ये वाला एरिया है, ये आप एरिया वीट का दर्शाइए। ठीक है, ये वीट का एरिया है। पंजाब हो गया, इसमें हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिहार भी आप दर्शा सकते हैं। देन आपसे पूछता है राइस, तो राइस में ये बंगाल है, उड़ीसा है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, इन सब एरिया के अंदर राइस होता है, यानी चावल। देन आपसे पूछता है लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ द शुगर केन, तो शुगर केन का सबसे बड़ा जो राज्य है वो यहाँ पर है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश, शुगर केन का। देन आपसे टी में सबसे बड़ा राज्य पूछता है, तो टी में आप दिखाइए यहाँ पर आसाम। ठीक है, टी आसाम। ओके, देन आपसे पूछता कॉफी, तो कॉफी यहाँ होती है कर्नाटक में, कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देन आपसे पूछता है जूट, तो जूट होता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। देन आपसे पूछता है रबड़, रबड़ सबसे ज़्यादा होती है केरल में। देन आपसे पूछता है कॉटन, तो कॉटन सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में और गुजरात में। ठीक है, तो ये एरिया तो होगा कॉटन का, रबड़ का एरिया होगा केरल, कॉफ़ी का एरिया हो गया है कर्नाटक। ठीक है, जूट का एरिया है वेस्ट बंगाल, और टी का एरिया जो है ये आपका आसाम। ठीक है, वो लिखा ही है ऑलरेडी, और शुगर केन यूपी में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देन आपसे पूछता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से सबसे पहले पूछे गए हैं आयरन ओर, आयरन ओर की माइंस। नंबर 1 कुद्रेमुख, तो कर्नाटका में यहाँ पर है कुद्रेमुख। ठीक है, तो यहाँ पर कुद्रेमुख, कन्नड़ भाषा में कुदरे का मतलब घोड़ा होता है। बेल्लारी, तो कर्नाटक में यहाँ पर है बेल्लारी। देन आपसे पूछता है मयूरभंज, मयूरभंज यहाँ पर है। देन आपसे पूछता है केंदुझर, केंदुझर कर्नाटक इसमें है उड़ीसा में, किसको बोलते हैं क्यों झर, केंदुझर भी बोलते हैं, क्यों झर भी बोलते हैं। देन है दुर्ग, दुर्ग मध्य प्रदेश में है दुर्ग। ठीक है, तो ये तो थे आपके आयरन ओर से रिलेटेड। ओके, देन आपसे पूछता है कोयल माइन, यानी कोयला कहाँ मिलता है। नंबर 1 पूछता है झरिया, तो झरिया यहाँ पर है झारखंड में, झारखंड के पूर्व में बिल्कुल। देन है रानीगंज, रानीगंज इसके बिल्कुल झरिया के पूर्व में है, लेकिन वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, रानीगंज। देन आपसे पूछता है नेवेली, जहाँ पर भूरा कोयला मिलता है, तो वो यहाँ पर है तमिलनाडु में, नेवेली। भूरा कोयला यही मिलता है, जिसको ब्राउन डायमंड भी कहते हैं। देन कोरबा, तो कोरबा जो है वो मध्य प्रदेश में है, कोरबा। ठीक है, देन आपसे पूछता है बोकारो, बोकारो झारखंड में है, यहाँ पर बोकारो। ठीक है, तो ये थे आपके कोयल फील्ड। देन आपसे पूछे गए हैं ऑयल, ऑयल फील्ड, तो ऑयल फील्ड में आप दिखाएंगे। नंबर 1 पूछता है डिगबोई, डिगबोई यहाँ पर आसाम में, ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। देन आपसे पूछता मुंबई हाई, तो ये यहाँ पर मुंबई है, इससे समुंदर में है, अरब सागर में, मुंबई हाई, मुंबई हाई। देन आपसे पूछता अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर यहाँ गुजरात में है, अंकलेश्वर। ठीक है, तो ये ऑयल फील्ड आपसे पूछे गए हैं। देन आपसे पूछता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नंबर 1 पूछता है नरोरा, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में है नरोरा, नरोरा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट।
देन आपसे पूछता रावत भाटा, ये जहाँ राणा प्रताप सागर है ना वहीं है। ओके, रावत भाटा राजस्थान। देन आपसे पूछता तारापुर, ये महाराष्ट्र में मुंबई से उत्तर में है तारापुर। देन आपसे पूछता काकरापारा, ये यहाँ पर है गुजरात में काकरापारा। देन आपसे पूछता केंगा, तो यहाँ कर्नाटक में है केंगा। और देन पूछता है कलपक्कम, तो तमिलनाडु में है कलपक्कम। ठीक है, तो ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर से आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो नंबर 1 पूछता है जमशेदपुर, तो जमशेदपुर झारखंड में है, यहाँ पर बिल्कुल दक्षिण पूर्व में जमशेदपुर। आजकल इसको टाटा नगर भी कहते हैं। यहाँ पर 1907 में जमशेद जी टाटा ने फैक्ट्री लगाई थी जिसका नाम है टिस्को। टिस्को 1907 में लगाई, 1912 में इसकी उत्पादन शुरू हुआ। देन आपसे पूछता है भिलाई, तो भिलाई जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में है भिलाई। ये सरकारी आयरन ओर की फैक्ट्री है और ये आती हैं सेल के अंतर्गत, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। देन है भद्रावती, तो भद्रावती है यहाँ पर कर्नाटका में भद्रावती। देन आपसे पूछता है सेलम, तो सेलम जो है यहाँ पर तमिलनाडु में है। देन आपसे पूछा है राउरकेला, राउरकेला जो है यहाँ पर है उड़ीसा में, राउर केला। ओके, तो ये आपसे पूछे गए हैं आयरन के जो प्लांट्स हैं वे। देन आपसे पूछा गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको प्रौद्योगिकी पार्क कहते हैं। नंबर 1 श्रीनगर, तो यहाँ है श्रीनगर। देन आपसे पूछा गया है नोएडा, तो नोएडा यहाँ पर है दिल्ली के पूर्व में। देन आपसे पूछा गया गांधीनगर, तो यहाँ अहमदाबाद है, इसके बिल्कुल उत्तर में यहाँ पर गांधीनगर, खंबात की खाड़ी के उत्तर में। देन आपसे पूछा गया है बेंगलुरु, तो कर्नाटका की कैपिटल सिटी है यहाँ पर बेंगलुरु। देन आपसे पूछा गया गुवाहाटी, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है गुवाहाटी। देन आपसे पूछा गया थिरुवनंतपुरम, तो यहाँ केरल की कैपिटल सिटी है थिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया मेजर पोर्ट्स, तो मेजर पोर्ट्स आपसे जो पूछे गए हैं, नंबर 1 कांडला। ठीक है, मैं इसको नंबरिंग में कर देता हूँ। नंबर 1 कांडला। ठीक है, नंबर 2 पूछा गया मुंबई, यहाँ पर है मुंबई। नंबर 3 पूछता है मारमागांव, तो यहाँ गोवा में है मारमागांव। नंबर 4 न्यू मैंगलोर, तो कर्नाटका में यहाँ पर है न्यू मैंगलोर। ठीक है, देन आपसे पूछा गया है कोच्चि, तो यहाँ पर है वैद्यनाथ कयाल के पास में कोच्चि, जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। ये सब पश्चिमी तट के पोर्ट हैं। देन आपसे पूछा गया तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन यहाँ पर है। देन आपसे पूछा गया चेन्नई, तो चेन्नई यहाँ पर है। ठीक है, तूतीकोरिन को 6, चेन्नई को 7 दिखा देते हैं। विशाखापट्टनम, तो यहाँ पर है विशाखापट्टनम। देन आपसे पूछा पाराद्वीप, पाराद्वीप इसको 9 रखते हैं। चिल्का झील से ये पूर्व में है, महानदी के डेल्टा के पास। देन आपसे पूछा गया हल्दिया, तो यहाँ पर है हल्दिया। देन आपसे पूछा गया कोलकाता,
तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर समुंदर से 128 किलोमीटर अंदर है कोलकाता। तो ये पोर्ट्स आपसे पूछे गए हैं। देन आपसे पूछता है एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट को भी देख लेते हैं। एयरपोर्ट सबसे पहले पूछता है अमृतसर में राजा सांसी एयरपोर्ट, तो अमृतसर यहाँ पर है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। आजकल इसका नाम है गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृतसर शहर को बसाया था। नंबर 2 पूछता है दिल्ली IGI एयरपोर्ट, तो दिल्ली यहाँ पर है IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन है मुंबई छत्रपति शिवाजी के नाम से, यहाँ पर है मुंबई एयरपोर्ट। देन है चेन्नई जिसमें मीनामबक्कम एयरपोर्ट है, तो चेन्नई यहाँ पर है, ठीक है। नंबर 5 पूछता है कोलकाता, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एयरपोर्ट है, तो कोलकाता यहाँ पर है, ठीक है। नंबर 6 पूछता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में यहाँ पर है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, ठीक है। तो ये आपसे एयरपोर्ट पूछे गए हैं, तो ये आप दिखा देंगे। आपके पेपर में जब आएंगे तो आप पॉइंट लगाकर सीधा इनका नाम लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे एयरपोर्ट एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका मैप वर्क। आप इसको बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, मैप लीजिए और उसको भर के देखिए, ठीक है। और फिर भी कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं, क्लास में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथी शिक्षकों से भी अनुरोध है कि वो स्टूडेंट के बीच में इसको शेयर करें, ताकि विद्यार्थियों को किस हेल्प मिले। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।